नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों, किसी ने मेरे से पूछा कि सर गुरुजी, हमारे सपने के अंदर हम जब रात्रि के अंदर शयन करते हैं, सोते हैं, तो हमारे सपने के अंदर हमारे मृत परिजन हमें खुश दिखाई देते हैं। तो इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब आपके मृत परिजन या आपके मृत संबंधी आपके सपने में आते हैं और वो बहुत खुश दिखाई देते हैं, तो इसका अर्थ हम स्वप्न शास्त्र के अनुसार ऐसे लगा सकते हैं कि हमारे जीवन के अंदर आने वाला जो समय है वो बहुत ही अच्छा होगा, वो बहुत ही मंगलकारी होगा, वो बहुत ही खुशी वाला होगा। क्योंकि हमारे जो मृत परिजन हैं, हमारे जो मृत संबंधी हैं, वो हमें खुशी रूप में दिखाई देते हैं, वो आनंदित रूप में दिखाई देते हैं। इसका अर्थ यही है कि हमारे परिजन बिल्कुल संतुष्ट हैं और वो हमें संकेत देते हैं कि जो हमारे आने वाला जो आगे का समय है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही मंगलकारी और शुभ होने वाला है। यदि आपके मृत परिजन यदि आपको सपने के अंदर आशीर्वाद प्रदान करता है, आशीर्वाद देता है, तो दोस्तों इसका मतलब है कि आपका कोई अटका हुआ कार्य जल्दी ही पूरा होने वाला है। आपका कोई कार्य यदि पहले से नहीं बन रहा है, तो आपके मृत परिजन का आशीर्वाद मिलने से आपका कार्य में आपको सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों, हमारे परिजन या हमारे संबंधी मृत परिजन मृत संबंधी यदि आशीर्वाद देते हैं तो हमारा मंगल होता है, अमंगल नहीं होता है। दोस्तों, आपके मृत परिजन आपको यदि कुछ शुभ देता है तो अच्छा है, यदि आपसे कुछ मांगता है तो वो बुरी बात होती है स्वप्न शास्त्र के अनुसार। तो दोस्तों, आज मैंने इस वीडियो के अंदर बताया कि हमारे परिजन यदि खुश हैं, हमारे सपने के अंदर खुशी रूप में आते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे संकेत हैं हमारे आगे आने वाले जीवन के लिए। यदि हमारे परिजन गुस्से में हैं, यदि हमारे परिजन सपने के अंदर गुस्से में दिखाई देते हैं, तो दोस्तों ये अशुभ संकेत होता है। हमारे परिजन या हमारे रिश्तेदार जो मर्त होते हैं, जो मर्त परिजन जो मर्त रिश्तेदार होते हैं, और वो यदि हमारे सपने में गुस्से में दिखाई देता है, तो दोस्तों इसका अर्थ है कि आपके जो परिजन हैं, जो आपके मर्त संबंधी हैं, वो आपसे कुछ मांगना चाहते हैं और वो आपके माध्यम से ही कुछ मांगना चाहते हैं। दोस्तों, हो सकता है उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो, जिससे वो आपके माध्यम से पूरा करवाना चाहते हैं, और ऐसी स्थिति में उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको उपाय करना चाहिए। दोस्तों, आज मैंने इस वीडियो के अंदर बताया कि हमारे जो मर्त परिजन हैं, जो मर्त बुजुर्ग हैं या मर्त रिश्तेदार हैं, यदि सपने में गुस्से में दिखाई देता है तो इसका क्या मतलब होता है, और हमारे जो मर्त परिजन या मर्त बुजुर्ग या मर्त व्यक्ति हमारे सपने में यदि खुश दिखाई देता है तो क्या अर्थ इसका स्वप्न शास्त्र के अनुसार हमें परिणाम मिलते हैं। दोस्तों, आज मैंने इस वीडियो में आपको वास्तु और ज्योतिष की जानकारियां नहीं दी, स्वप्न शास्त्र की जानकारियां दी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो सभी को ये चीज़ शेयर करनी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्या स्वप्न सच होते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार ऐसे बताया गया है दोस्तों कि जैसे दिन के अंदर 4 पहर होते हैं, वैसे ही रात्रि के अंदर भी 4 पहर होते हैं। दोस्तों, पहला पहर होता है वो शाम 6 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक का होता है। दूसरा जो पहर होता है वो 12 बजे से लेकर के
पहला पहर जो होता है वो शाम को 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक का होता है। दूसरा जो पहर होता है वो 9 बजे से 12 बजे के बीच का होता है। और तीसरा जो पहर होता है वो 12 बजे से 3 बजे के बीच का होता है। और जो चौथा पहर शास्त्रों के अनुसार होता है वो ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे से लेकर प्रातःकाल 6 बजे तक का होता है। अब दोस्तों, जो सपना हमें प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में यानी 3 बजे से प्रातः सुबह 6 बजे तक का जो सपना आता है वो हमारा जल्दी ही पूर्ण होता है, हमारे बिल्कुल नज़दीक होता है, जल्दी ही हमें उसके परिणाम मिलते हैं। और जो तीसरे पहर में यानी 12 बजे से लेकर के जो 3 बजे के बीच के जो स्वप्न आते हैं तो वो स्वप्न कुछ दिन बाद हमारे साथ में वैसी घटनाएं घटित होती हैं। और जो पहर यानी रात्रि 12 बजे सॉरी मित्रों, जो रात्रि 9 बजे से 12 बजे के बीच दूसरे पहर के अंदर जो सपने आते हैं वो हमारे 20 या 25 दिन के बाद में वो घटनाएं हमारे साथ में घटित होती है। उसके फल है वो हमें 15 या 20 दिन के बाद मिलते हैं। और जो पहले पहर यानी शाम 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक का जो स्वप्न आता है वो घटनाएं हमारे महीने, 1.5 महीने या 2 महीने बाद हमारे साथ में घटनाएं घटित होती है। लेकिन महत्वपूर्ण जो स्वप्न होता है, जो सत्य स्वप्न होता है वो ब्रह्म मुहूर्त यानी 3 बजे, प्रातः 3 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक का जो स्वप्न आता है वो दोस्तों पक्का स्वप्न होता है। वो हमारे साथ में वैसी घटनाएं 100% घटित होती हैं स्वप्न शास्त्र के अनुसार। तो आज की मेरी ये जानकारियां कैसे लगी? यदि अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। राधे राधे दोस्तों, जय जय श्री कृष्णा, जय माता जी की। धन्यवाद।